Hey everyone, this is me Nikita, and I know we are meeting after a long time. So, yeah, we are going to discuss about sex determination in honeybee. So, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोले रहिए और मैं उसे लाइन बाय लाइन रीड करके आपको उसका मतलब समझाती रहूँगी. ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ठीक है. हाँ, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल रिसीव्स. यानी जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बी में, ये बेसिकली क्या होता है कि कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी इंडिविजुअल में गया है. ठीक है. और एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज फीमेल. यानी कि जब जो ऑफस्प्रिंग बनता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, जब उन दोनों का यूनियन होता है तो फिर बनती है फीमेल वर्कर या क्वीन आगे चल के. और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम रहता है, यानी जो ओवम स्पर्म से नहीं मिला है, वो ओवम अब इंडिपेंडेंटली ग्रो करके आगे चल के मेल बनाता है बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. मतलब इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जब ओवम अकेले ही अपना ग्रो करके मेल बना लेता है. ठीक है. तो इसका ये रहता है कि इसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है ये हाफ हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. फीमेल में जो फीमेल बनी है वो स्पर्म और ओवम के मिलने से बनी है, तो उसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी जस्ट डबल है. इससे क्या होता है, इसमें 32 क्रोमोसोम्स होता है फीमेल में एज अ रिज़ल्ट ऑफ द फ्यूजन. और जो मेल रहता है उसमें 16 क्रोमोसोम्स रहता है. ठीक है. आगे पढ़ते हैं इसको. हाँ, दिस इज़ कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे कि मेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स बाय माइटोसिस. हाँ, ये भी एक पॉइंट है. पहले बात तो इसे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, वो आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं. और दे डू नॉट हैव फादर एंड डस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं. देखो इसका मतलब क्या है. इसमें ये लिखा है कि उनके जो मेल होता है, मेल की बात हो रही है इसमें, कि उनके फादर नहीं होते हैं और इसलिए आगे उनके सन्स भी नहीं होते हैं. मतलब कि ये रहता है, देखो मेल कैसे बनता है. अब जैसे ओवम है, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करके बना लिया मेल. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि वो ओवम जो था वो तो फीमेल से आया ना उसको, तो वो इंडिपेंडेंटली ग्रो किया, तो उसकी मदर है, फादर नहीं है. फादर नहीं हो सकते, क्योंकि जब फादर का स्पर्म आएगा और मदर के ओवम फ्यूज़ होगा तो फिर वो फीमेल बन जाएगी, वो मेल रहेगा ही नहीं. इसलिए फादर की हमेशा डॉटर रहती है इस केस में, हनी बी के केस में, और जो सन रहता है उसकी मदर रहती है. ये होता है. ये इस लाइन का मतलब है कि दे डू नॉट हैव फादर एंड डस कैन नॉट हैव सन्स. तो मतलब आगे चल के उनके सन्स भी नहीं हो सकते हैं. बट हैव अ ग्रैंड फादर, उनके ग्रैंड फादर है, और दे कैन हैव ग्रैंड सन्स. इसी मतलब समझ गए होंगे आप कनेक्ट करके कि इनके ग्रैंड फादर हो सकते हैं एंड उनके फिर ग्रैंड सन्स भी हो सकते हैं, बट सन नहीं हो सकता है. तो ये इसका पॉइंट था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई फिर भी मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो या फिर समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना. एंड थैंक यू सो मच. बाय.